आज हमारे साथ सुबीर बनर्जी जी हैं और आज हम इनसे जानेंगे। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने शुरुआती दौर से काम किया और आज उस काम से रिटायरमेंट भी इन्होंने लिया। कंपनी की नाम मैं बोलूं तो इंडिया का टॉप कॉर्पोरेट टाटा कंपनी में इन्होंने काम किया। सबसे पहले आप बताइए, आपने अपने कैरियर की शुरुआत कौन सी उम्र में करी और पहला काम आपने क्या किया? पहली बात तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस किया मुझे। और बस हम है बहुत छोटे छोटे आदमी हैं और ऐसे नहीं है कि बहुत कुछ बड़े बड़े किए। ऊपर वाले के बहुत आशीर्वाद रहा, इसके वजह से ठीक है। मैं डायरेक्ट आपसे पूछता हूँ, आपने अपने काम की शुरुआत कौन सी उम्र में करी और पहला काम आपने क्या किया? 86 में मैंने काम चालू किया। और 86 में आपकी उम्र क्या थी? हम 15 साल के थे और ये कर रहे थे अपना एसएससी पास किया था। 83 सॉरी, वो तो पढ़ाई है, काम क्या किया? काम। हाँ, उसके बाद तभी मैंने टीवी रिपेयरिंग, रेडियो रिपेयरिंग और ये सब सीख लिया था। अच्छा, तो आपने 15 साल की उम्र में टीवी रिपेयरिंग, रेडियो रिपेयरिंग, ये सारी कुछ आपने सीख लिया था। अच्छा, सीख लिया। तो आप मतलब एक शॉप पे काम करते थे या खुद का शॉप आपने? नहीं, मैं पहले ट्रेनिंग में गया, उसके बाद अपने कांटेक्ट से जो मिलता था वो रिपेयर करते थे। और बचपन से ऐसे था कि अपने पास पैसे वगैरह नहीं था, तो हमारे पास में एक यूएस वाले रहते थे, वो गाड़ी बनाए। गाड़ी उनके पास था कि टक्कर खाने के पीछे जाएगा और आएगा। हमारे सब बैटरी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। हमने उसको इंडियन तरीके से रबर बैंड और कार्डबोर्ड से पुली वगैरह बना के फिर बाद में चलाया था। तो ये जो आदत है वो आदत मुझे स्कूल डेज में टीचर लोग को शौक भी दिया मैंने। अच्छा, हाँ, वो 3 इडियट में जैसे शौक देते हैं वो लोग। वो शौक कैसे दिया? अंदर बैटरी लगा हुआ और मैंने ये देखा था, ये जो ट्यूबलाइट की चोक है ना, उसको अगर हम बैटरी लगाएंगे और निकालेंगे तो उससे ना झटका लगता है। मरता कोई नहीं है, झटका लगता है। तो मैंने एक पंखा बनाया, वो पंखे के अंदर कुछ मोटर डाला था और मोटर का अंदर का कॉइल सब निकाल दिया था। अंदर का जो ब्रश कनेक्शन है ना, वो मेक एंड ब्रेक होता था, जिसके वजह से वो ठक 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 झटका लगता था। चलिए, ये बताइए आप मुझे, अभी इसको अपन रोकते हैं। आप ये बताइए, टाटा कंपनी में आपने कौन से सन में जॉब स्टार्ट करी? हाँ, तो पहले तो मैं पूरा बिजनेस ही कर रहा था। बिजनेस करके 1994 में मेरा शादी हो गया। तो वाइफ ने बोला, यार तुम पैसे तो लेके आते हो और महीने का मतलब पैसे का गड्डी तो लेके आते हो, फिर महीने के एंड में सबको पेमेंट करते सब निकल जाता है, तो आप नौकरी कीजिए। तो नौकरी करना मैंने 94 अगस्त से चालू किया। पहले जीटीएल कंपनी में ज्वाइन किया। तब तो मतलब ज़बरदस्ती पकड़ के लेके गए, यार तू अच्छा काम करता है, हमें पता है फैक्स मशीन और ये सब ठीक करना है, तो चलो, तो ज्वाइन कर लिया। और उसमें तो महीने के एंड में पैसा आता था ना। बिजनेस में क्या है, रोज का पैसा। तो रोज मैं अपने बॉस को गाली भी देता था, तो वो सुन के अपना फिर भी काम करते थे। तो इसमें एक बात समझ में आई कि आप पहले जो है तो बिजनेस करते थे, कि बिजनेस से जॉब में आप अपनी वाइफ की वजह से, आप जो है उनके कहने की वजह से आप बिजनेस से जॉब में आ गए। करेक्ट। आपको क्या लगता है, आज तो आप रिटायर भी हो चुके हो, आपको बिजनेस वाली लाइफ ज्यादा अच्छी लगती थी या जॉब वाली अच्छी लगती थी, या रिटायरमेंट के बाद की लाइफ आपको अच्छी लगती है? हर पोजीशन में है ना, अपना जो भी है हमारे पास, उस चीज को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन मैं नौकरी ज्यादा एंजॉय नहीं किया, मैं बिजनेस ही ज्यादा एंजॉय करता था और शायद से बिजनेस में हो जाता था प्रोग्रेस। लेकिन ठीक है, घर वालों का प्रेशर होता है, तो उस हिसाब से हम नौकरी ज्वाइन किया, क्योंकि उनको वो नौकरी पसंद था। कहने का मतलब ये है कि आपको रिग्रेट है कि आपने अपनी वाइफ की बात को सुनी और बिजनेस को छोड़ करके जॉब में आप शिफ्ट हुए, इस बात का आपको रिग्रेट है? नॉट एग्जैक्टली। देखिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए, रिग्रेट है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि मैं सब जगह का देखता हूँ। कितने जन बिजनेस में 98% जो है बिजनेस में लर्निंग लेते हैं, कमाई वो 2% वाले को ही होता है। तो हम तो 98% में भी हो सकते थे, 2% वाले में भी हो सकते थे। ठीक है, सो जो भी है, आज के दिन में जहां पर भी मैं हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। टाटा कंपनी में आपने कितने साल जॉब किया? 17 साल।
17 साल लगातार एक ही कंपनी में टाइम से जाना सब कुछ किया, टाटा ने आपको क्या दिया? रिटायरमेंट जब आपने ली, कंपनी ने निकाला या छोड़ा, जो भी हुआ, 17-18 साल काम करने के बाद आपको टाटा ने क्या दिया? मुझे लोन लेने का कैपेसिटी दिया। ओहो, आपको मतलब कर्जे में डाला टाटा ने। हाँ, लोन लेने का कैपेसिटी दिया। जब मीरा रोड में घर वर खरीदा तो तभी लोन लेने का कैपेसिटी तो अपना इनकम टैक्स का फाइल से ही आता है, और कहाँ से आएगा? तो ये लोन लेने का कैपेसिटी, और राइट टाइम पे लोन लिया, अपना नसीब था, तो एप्रिसिएशन हो गया तो हम करोड़पति बन गए। आज के युवा को आप क्या कहना चाहते हैं? उसे जॉब करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, बीवी की बात सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए? अगर मेहनत करने का अगर पूरी तरीके से इच्छा है और बहुत अच्छा मेहनत कर सकते हैं, ईमानदारी से कर सकते हैं, तो बिजनेस ही करना चाहिए, बिजनेस ही करना चाहिए। बिजनेस में लेकिन बीवी बोलेगी कि जॉब करो तो क्या करना चाहिए? तो बीवी बोलेगी जॉब करो तो क्या करना चाहिए? फिर भी बीवी को बताना चाहिए कि नहीं, इनकम हो रही है। बिजनेस में क्या है, कभी कभी हम लोग है ना अपना, हम मिसडायरेक्ट हो जाते हैं, अपना टाइम हम जहाँ पर डालना चाहिए वैसे टाइम डालते नहीं है, हम थोड़ा वेस्ट करते हैं टाइम, थोड़ा नहीं ज़्यादा भी वेस्ट होता है अपने अपने आदत के हिसाब से। तो वो जो है टाइम अगर यूटिलाइज करो तो रिटर्न्स आएगी 100%। देखिए, जब तक जीवन में सांसें चल रही हैं तब तक आप जीवन में जी सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ। आपने व्यापार किया, जॉब किया, रिटायरमेंट लिया, क्या आप वापस से बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं या कर सकते हैं, या आपको कुछ अब करना ही नहीं है जीवन में? नहीं, मैं सोचता हूँ, लेकिन अभी ऐसा है कि मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं कितना फुटवर्क कर सकता हूँ, मैं कितना मेहनत कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे करना है। मतलब अभी अगर मुझे बिजनेस करना है तो मैं बहुत ही जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट भी बनाने का मैं काम कर रहा हूँ, ओके, लेकिन सक्सेसफुल होगा प्रोडक्ट जिसमें मेरे मन में तो ये होना चाहिए कि 100% कोई कंप्लेन आएगी नहीं, ओके, उसमें भी 1-2% अगर आ गई तो उसको सॉल्व करने का ठीक है, ओके। लेकिन अगर जिसमें ज़्यादा, मेरा सवाल ये है आपसे कि आप अब रिटायर हो चुके हैं, आप व्यापार करेंगे या जैसी लाइफ जी रही है, रिटायरमेंट के जो पैसे हैं आप उससे अपनी बाकी की जिंदगी गुजारा करेंगे? बहुत बड़ा सवाल पूछा, और हर दिन वो डिसीजन में चेंजेस होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, मैं करूँगा ही बिजनेस, कभी कभी ऐसा लगता है अरे जाने दे, अपना उम्र के हिसाब से जो है, जो पूंजी है, पूंजी किधर नहीं जाना चाहिए, बस ऐसा लगता है। आप बताइए कि इंसान के जब बाल सफेद हो जाते हैं तो क्या दिमाग भी बूढ़ा हो जाता है या दिमाग जवान रहता है? दिमाग तो जवान रहता है, दिमाग अगर आप यूज करते रहो तो जवान। आज के दिन में कुछ प्रोग्राम वगैरह कर रहा हूँ तो मेरे बच्चे लोग बोल रहे हैं कि पापा तो आप तो ये भी अच्छा करते हो हमसे, खाना बनाना या कोई भी काम करना फुल इंटरेस्ट के साथ करता हूँ, और हर दिन कुछ ना कुछ सीखता हूँ, हर दिन। आप अपने परिवार को आज हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप क्या आगे करेंगे, या क्या आपका कमिटमेंट है, आप उसे फुलफिल करेंगे, या उनके सपनों में आप किस तरीके से हेल्प करेंगे? आपका क्या कमिटमेंट है अपने परिवार के लिए? स्पेशली परिवार के लिए सबसे बढ़िया, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट है, मैं अपना हेल्थ अच्छा रखूँगा, क्योंकि मैं अगर अच्छा रहूँगा तो मेरे बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो पहले करना है। और उसके बाद डेफिनेटली कमाना भी है, जो कमाई है उस हिसाब से मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसे ही अगर चलता रहे तो भी 10 साल तो चला दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आगे कमाना है। धन्यवाद सुबीर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप जो है अपने और अपने परिवार के सपने आगे भी पूरे करते रहेंगे। थैंक यू क्या अचानक हो गया।